सार्थक अंक। आज हम सार्थक अंक के बारे में जानेंगे कि सार्थक अंक क्या है। कभी कभी हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंक रहते हैं, दशमलव के पहले कुछ अंक रहते हैं, तो इनमें कौन सार्थक अंक में आता है और कौन सार्थक अंक में नहीं आता। तो सार्थक अंक में जितनी अधिक संख्या रहेगी वो मान कितना अधिक निकट होगा या स्थायी होगा यह जान लेते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जो अंक उपयोग में लाते हैं, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जो अंक उपयोग में लाते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लिए 2.8, तो इसमें सार्थक अंक क्या है? 2 और 8। इसमें क्या है सार्थक अंक? 2 और 8। 2 सार्थक अंक हैं, जिसमें से एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। तो 2 क्या है? निश्चित है और 8 अनिश्चित है। जिसमें 2 निश्चित है और 8 अनिश्चित है। तो ये तो 2 सार्थक अंक थे। ऐसे ही मान लो निश्चित संख्या बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि 3, 1, 5.4 है। मान लो ये है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक 4 है। इसमें सार्थक अंक 4 है। इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 है। उनमें से कितने निश्चित है? 1, 2, 3 निश्चित है। 3, 1 और 5 क्या है? निश्चित। 3, 5 क्या है? निश्चित सार्थक अंक है, जबकि 4 अनिश्चित है। ठीक है। तो सार्थक अंकों की जितनी अधिक संख्या होगी निश्चित सार्थक अंकों की, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह मान उतना ही अधिक यथार्थ होगा। तो हम कह सकते हैं
किसी मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह किसी मापन में सार्थक अंकों की जितनी अधिक संख्या होगी वह क्या होगा? वह माप यथार्थता के अधिक निकट होगा। ठीक, मतलब जितना अधिक बड़ा मान होगा उतना ही वह अत्यधिक जो एक्चुअल मान है उसके बहुत अधिक निकट होगा माना जाएगा। अब सार्थक अंक ज्ञात करते टाइम निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सार्थक अंक ज्ञात करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सार्थक अंक ज्ञात करते समय क्या है? निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मान लो कोई सार्थक अंक, पहला दशमलव का ध्यान रखना चाहिए। किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदल देने पर किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदल देने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। पहला है, किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदल देने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। जैसे कि उदाहरण के लिए 1, 4, 5, 6 दशमलव है तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। इसमें सार्थक अंक 4 हैं। अब यदि दशमलव को अपन चेंज कर देते हैं, 1, 4.56 कर दिया तो भी सार्थक अंक 4 ही होंगे। जब ऐसा कर दिए अपन तो भी सार्थक अंक 4 ही होगा। मतलब दशमलव के स्थान बदल देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। सेकंड है, अब दूसरा है 2 अशून्य संख्याओं। 2 अशून्य संख्याओं मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1, 2, 3 एक्स्ट्रा, इनके बीच यदि शून्य हो, यदि शून्य हो तो उसे भी
सार्थक अंक कहेंगे। यदि दो अशून्य संख्याओं के बीच शून्य हो तो उसको भी सार्थक अंक कहेंगे। जैसे कि 3 1 0 0 0 2। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण है ना, तो इसमें सार्थक अंक कितने? 1 2 3 4 5 और 6। ये शून्य को हम नहीं छोड़ेंगे, ये शून्य भी हम गिनती में लेंगे। तो 3 3 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या संख्या 6 है, क्योंकि दो अशून्य संख्याओं के बीच है जो शून्य, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। प्रथम अशून्य संख्या है, कोई अशून्य संख्या है तो उसके बाईं ओर जितने भी, तो उसके बाईं ओर जितने भी शून्य होंगे उनको सार्थक अंक नहीं मानते, सार्थक अंक नहीं मानते हैं। जैसे 0.0002, तो ये बाईं ओर क्या है? प्रथम अशून्य संख्या है, लेकिन इसके पहले बाईं ओर क्या है? सब शून्य है। इसको क्या है? सार्थक अंक हम नहीं मानेंगे। इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या होगी? केवल 1 होगी। इसमें बाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते। इसमें केवल एक सार्थक अंक 2 है। इसमें केवल एक सार्थक अंक 2 बस है। अब जैसे उदाहरण ले लिए हम 5.320, ये ले लिए, तो इसमें अब कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। इसमें 4 सार्थक अंक हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा, अब यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो दाईं ओर आने वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। जैसे 1220, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। किंतु दशमलव रहित संख्या मापन से प्राप्त होती है। यदि मापन से प्राप्त होती है तो उसको क्या करेंगे? हम सार्थक अंक में सम्मिलित करेंगे। प्राप्त होती है तो दाईं ओर के अंत में आने वाली संख्या
को सार्थक अंक में शामिल करेंगे। जैसे कि 2 स्थान हैं, ये क्या है, 2 स्थान हैं। अब इनके बीच की दूरी मान लो 200 किलोमीटर है, तो इसमें जो शून्य आएगा इसको तो हमको शामिल करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको सार्थक अंक में शामिल करेंगे। 5वां है अपना, यदि कोई संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं लेते। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसके घात को क्या करेंगे हम, तो उसकी घात को सार्थक अंक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उसके घात को हम लोग सार्थक अंक नहीं कहेंगे। जैसे कि 2.23 गुणित 10 की घात 4 है जैसे, तो इसमें इसको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। सिर्फ इसमें सार्थक अंक ये जो है ये संख्या, उसको ही सार्थक अंक कहेंगे। इसमें सार्थक अंक 3 है। इसी तरह एक उदाहरण और समझ लेते हैं। 4 2 3 1 गुणित 10 की घात 5, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, ये चारों, ये नहीं होगा हमारा सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक, तो ये चारों होंगे सार्थक अंक, ये नहीं होगा, तो इसमें सार्थक अंक 4 है। तो जो घात के रूप में लिखा जाएगा उसको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। अब यदि मात्रक बदल गया तो सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6वां है, मात्रक के बदल जाने पर सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मात्रक चेंज हुआ तो उसके सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे है हमारा, जैसे उदाहरण के लिए ले लिए 0.0432 मीटर। अब इसको हम चेंज कर दिए सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 0.32, तो इसमें सार्थक अंक में सेंटीमीटर, तो पहले 0.0432 मीटर में सार्थक अंक कितने थे, 3 थे। तो मात्रक बदलने पर सार्थक अंक 3 ही रहे, है ना।
मतलब सार्थक अंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ा यदि मात्रक चेंज हुआ तो। आज हम संख्याओं के निकटतम अर्थात राउंडिंग ऑफ नंबर। क्या होता है, कई बार हमको गणना से जो संख्या प्राप्त होती है उसको एक निश्चित सार्थक अंक में लिखना होता है, तो उसके लिए कुछ नियमों का उपयोग करते हैं। तो उनमें सबसे पहला नियम है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो क्या करते हैं, यदि कोई संख्या छोड़ रहे हैं अपन, वो 5 से अधिक है, तो उसके पूर्व के अंक में 1 बढ़ा देते हैं। पूर्व माने पहले के अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। और यदि 5 से कम है तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखते, मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। और यदि 5 से कम है तो उसके पूर्व के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उसके पूर्व के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई संख्या ले लिए हम 2.656, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं, पर हमको इसको सार्थक अंक 3 में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ सार्थक अंक 4 है, पर हमें इसे 3 सार्थक अंक में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे यहाँ कि जो संख्या है वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो जो छोड़ा जाने वाला अंक है यहाँ 6, वो 5 से, ये जो 6 है वो 5 से अधिक है। तो इसके पहले की संख्या अर्थात 5 में 1 बढ़ा देंगे। यहाँ हम देखते हैं लास्ट संख्या कौन सा है, 6। तो लास्ट संख्या 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम 6 से पूर्व की संख्या में 1 बढ़ा देंगे। अब छोड़ा जाने वाला अंक 6 है, जो कि 5 से बड़ा है। इसलिए 6 से पूर्व के अंक में हम 1 बढ़ा
देंगे। अब जब 1 बढ़ा देंगे तो हमको नई संख्या क्या प्राप्त होगी? तो नया सार्थक अंक 2.66 प्राप्त होगा। ठीक, ये पहला नियम है। तो दूसरा, मान लो संख्या 2 7 6 3 1 है। तो इसमें 5 सार्थक अंक हैं, पर हमको क्या करना है? इसको 4 सार्थक अंक में लाना है। अब इसको 4 सार्थक अंक में लाना है। तो उसके लिए देखेंगे कि लास्ट जो संख्या छोड़े वो 5 से कम है या ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि 1 में 5 से ज़्यादा है, कम 1 है, मतलब 5 से कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट नंबर देखेंगे। तो यहाँ छोड़ा जाने वाला अंक 1 है, जो कि 5 से कम है, और जो उससे पहले के है वो 3 है, वह भी 5 से कम है, और जो उससे पूर्व का अंक है वह भी 3 है, जो कि 5 से कम है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? हम जो पूर्व का अंक है उसको अपरिवर्तित रखेंगे, क्योंकि ये लास्ट का अंक हमारा 5 से कम है। इसलिए 1 के पूर्व की संख्या 3 को अपरिवर्तित रखेंगे, और 1 को छोड़ देंगे। तो नई संख्या हमको 2.763 प्राप्त होगी, जिसमें 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, तो ये 2 नियम हुए। अब तीसरा है, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 और उससे पूर्व का अंक सम है, तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और उससे पूर्व और उससे
पूर्व की संख्या सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। तो उसे क्या करते हैं? अपरिवर्तित रखते हैं। किंतु यदि पूर्व में विषम संख्या है, किंतु यदि पूर्व में विषम संख्या है तो एक बढ़ा देते हैं। ठीक, तो अपन एक बढ़ा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3.65 में इसमें लास्ट का अंक है 5 और उससे पहले 6 है, तो 5 से पूर्व 6 है जो कि सम संख्या है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हम 5 को छोड़ देंगे और नया सार्थक अंक क्या मिलेगा? नया सार्थक अंक 3.6 मिलेगा। इसमें 5 को छोड़ देंगे क्योंकि 5 से पूर्व की संख्या सम है इसलिए, और सीधे लिख देंगे 3.6 नया सार्थक अंक। अब दूसरा एग्जाम्पल है 3.75। कोई संख्या है जिसमें 5 से पूर्व क्या है? 7 है। अब 5 से पूर्व 7 है, मतलब कि 7 क्या है? अपनी विषम संख्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तब दी गई संख्या में एक बढ़ा देंगे। 5 से पूर्व 7 है जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए 5 से पूर्व की संख्या में एक बढ़ा देंगे तो नई संख्या हमें 3.8 प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम क्या है? गणना कर सकते हैं